JW, हम सेकुलर, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी एनडीए के सभी घटक दलों के नेतागण और यहाँ मौजूद भाइयों बहनों, ग्रामीणों, काफी विलम्ब से हम लोग चल रहे हैं। ढाका जाना और आना हुआ, बीच में एक मुख्य कार्यक्रम थे। वहाँ जो साहू समाज, दैनिक साहू समाज है, उसका संपूर्ण संसदीय क्षेत्र की समाज की बैठक थी और उन सब ने एक स्वर से, जिसमें आज तमिलनाडु के, पंजाब के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के 5 जगह के अन्य प्रतिनिधि भी शामिल थे। दैनिक साहू समाज ने आज ढाका में बैठक करके संपूर्ण संसदीय क्षेत्र की तरफ से लवली आनंद को समर्थन व्यक्त किया। प्रमुख बैठक में जाने और आने में, जिसमें मैं भी था, कैंडिडेट भी थी लवली आनंद जी, और हमारे बहुत सारे साथी गए थे यहाँ से। हम सबको आने जाने में काफी विलम्ब हुआ, कार्यक्रम बाधित हुआ है। रात अपनी है, बात अपनी है। हम लोगों ने कहा वसीर साहब को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग 1 बजे रात तक कल भी घूमे थे, आज भी जितनी दूर तक जा पाएंगे, एक एक मीटिंग को पकड़ेंगे, एक भी छूटेगा नहीं, चाहे देर जितनी हो। ज्यादा यहाँ समझाने और खाने की जरूरत नहीं है। जो केंद्र सरकार के कार्य हैं उस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सिलेंडर का मामला हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इलाज के लिए हो, चाहे वो 5 किलो अनाज गरीबों के लिए मुफ्त 5 साल, अगले 5 साल तक हो। अनेकों घनेरों ऐसे कार्यक्रम है। या चाहे वो चिर प्रतीक्षित राम मंदिर हो, ऐसे घनेरों काम है जिसको केंद्र ने अंजाम दिया है। और इसलिए भारत की साख के लिए, भारत की आन बान शान के लिए नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना एक बार और जरूरी है। साथियों मित्रों, उसी तरह जो हमारी सरकार है राज्य में, जब मैं बाहर था, मेरे जैसे व्यक्ति जब घर से निकलता था लाओ लश्कर के साथ, पूरी तैयारी के साथ, तब मुझ पर भी हमले होते थे। जब मैं घर से निकलता था तो पत्नी, माँ, बच्चे भयभीत रहते थे, सशंकित रहते थे कि मैं सब कुशल लौटूंगा नहीं कि नहीं। ये जब मेरे जैसे व्यक्ति की हालत थी, तो आम लोग की क्या हालत थी वो पुराने लोग जानते हैं। शाम रहते घर लौट आना लोगों की मजबूरी थी, लेकिन आज 12 बजे रात में भी 5 लड़कियां निकलती हैं और गांव से, समाज से, हाट से, बाजार से लौट कर चली आती है। ये बड़ी उपलब्धि है कानून व्यवस्था की। जब मैं यहाँ MP था, 1 किलो किरासन तेल के लिए लाले पड़ते थे। मैं लड़ झगड़ के 5 किलो करवाया था, मुझे याद है। लेकिन आज जब लवली आनंद कैंडिडेट है तो किरासन तेल की जरूरत ही खत्म, क्योंकि 22 घंटे यहाँ बिजली रहती है, 20 घंटे यहाँ बिजली रहती है। मैं जब MP था, हमें मात्र 1 करोड़ रुपए मिलते थे। ये कहीं भी हम कोई बड़े काम में लगाते जरूर थे, लेकिन ये आज जब निकले हैं गली गली पक्की करना। आज नल जल घर घर पहुंच गया, पेयजल की सुविधा। आज कहीं से भी हम बड़गिरिया से 8-10 घंटा लगता था पटना जाने में, लेकिन आज बिहार का कोई कोना नहीं है
जहाँ से 3-3.5 घंटे में हम पटना नहीं पहुँचे। ये सब उपलब्धियाँ हैं। हमारी लड़कियाँ बच्चियाँ जब हंसती गाती गुनगुनाती निकलती है, साइकिल पर सवार होके फुल ड्रेसअप होके स्कूल ड्रेस में, तो लगता है कि हम किसी विकसित राष्ट्र में विचरण कर रहे हैं। बिहार में नहीं, ये सब सुधार हुए हैं जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। साथियों मित्रों, हम काम के नाम पर भी अल्पसंख्यकों का मामला है तो सबसे ज्यादा सबसे अव्वल काम नीतीश कुमार ने किया है। बाकी लोग तो मुसलमानों को वोट का बैंक मशीन बना के रख छोड़ा था। साथियों, इसलिए हर मोर्चे पर दोनों सरकारों ने काम किया है। डबल इंजन की सरकार में अगर लवली आनंद यहाँ से जीत के जाती है तो भरोसा रखिए हम विकास के मामले में मेरे 2.25 साल के कार्यकाल किसी से छुपे हुए नहीं। जब मैं यहाँ था तो अफसरशाही पर अंकुश था, जब मैं यहाँ था तो भ्रष्टाचार पर लगाम था, जब यहाँ कोई मुसीबत की ऐसी घड़ी आती थी, बैलगिनिया उसका गवाह है। जब बरसात के दिनों में बैलगिनिया बाजार उजाड़ा जा रहा था रेलवे के जमीन से, मुझे मालूम हुआ और मैं जहाज पकड़ के आया था। ऊपर खाबर सड़कों पर बहुत तेज गति से जितना बन पड़ा, मैं समय रहते आया था और बुलडोजर के सामने अपना सीना अड़ा दिया था और आनंद मोहन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चाचा जब पुल के लिए शहीद हो गए तो सबसे पहले फुलवरिया में पीपा पुल का निर्माण आनंद मोहन ने करवाया। फंड की कमी थी। साथियों मित्रों, तो ऐसी घनेरों घटनाएं हैं। परदेसिया में साहू समाज के एक बच्चे को कुकिया मिल था चावल सीखने का, जब किडनैपर्स 4 आए और दिन दहाड़े उसको उठा के ले जा रहा था, छाती पीटती हुई माँ बहनें चीख रही थी, पिता दादा रो रहे थे। फायरिंग करते हुए मेरे सामने से 2 मोटरसाइकिल वाला जब गुजरा और मैंने कहा पूछा वाकया क्या है, तो कहा किडनैप कर लिया गया। तो मैं व्यक्ति नहीं सिपाही बनकर के दौड़ के क्रिमिनल को पकड़ा और बरामद किया बच्चे को। बनवानी में जब बहनों के इज्जत पर पुलिस वाले ने हाथ रखने की कोशिश की तो पीट कर एम्बेसडर की डिक्की में लाद कर एसपी के सामने खड़ा किया था। उसने प्रतिष्ठा बना ली थी ये एमपी होकर के आपने सिपाही और वर्दी पर हाथ छुआ। हमने कहा था आज हाथ ही छोड़े हैं। अगर हमारी माँ बहनों की इज्जत पर कोई पुलिस वाला हो या वो कलेक्टर और स्वयं एसपी क्यों नहीं हो, अगर हाथ उठाने की कोशिश करेगा हाथ काट के। अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी और कोई भर्ती था आरएमएल में, मुझे जानकारी मिली खाना के समय मैं खाना छोड़ के आया था और जब पूछा कि ब्लड ग्रुप क्या है उसने कहा O पॉजिटिव और मैं सीधे लेट गया था, अपना ब्लड दिया था। आज तक घोड़ासंग में ये कहानी बोली। इस तरह से हमारे किरदार किसी से छुपे हुए नहीं है। हम इतना ही कहेंगे, एक बार और भरोसा कीजिएगा, यकीन मानिएगा, हमारे नियत पर कभी संदेह मत कीजिएगा। हम कोई बीजेपी जेडीयू हम कोई हम या रालोमो कोई कार्यकर्ता, मैं कभी विभेद नहीं करूंगा। मैं भी कार्यकर्ता से नेता बना हूँ, कार्यकर्ता के दर्द को उसके सम्मान को बखूबी समझता हूँ। कोई बात आप यकीन कीजिए। हाँ। भारत माता की जय, वंदे वंदे। जब मैं यहाँ था तो विकास के साथ साथ
हमारी सजगता रहती थी कि कहीं कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड का झगड़ा ना हो, कहीं दलित और ब्राह्मण का झगड़ा ना हो, कहीं कोई हिंदू और मुसलमान ना लड़े। क्योंकि एक एमपी जब शपथ लेता है तो वो लेता है शपथ लोकतंत्र की बहाली का, उसको अक्षुण्ण रखने। एक एमपी चुनने के बाद जो शपथ लेता है वो समाजवाद का शपथ लेता है। एक एमपी अगर चुनने के बाद कोई शपथ लेता है द्रुत विकास का शपथ लेता है और उसी के साथ साथ सामाजिक एकता, मिल्लत, भाईचारा को बचाए कायम रखने का भी शपथ लेता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, हम सभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो सकते हैं, कोई हम में से दलित और ब्राह्मण हो सकता है, हम में से कोई राजपूत, कोयरी, कुर्मी और यादव हो सकता है, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। समाज में हम एक दूसरे के पूरक हैं, दोस्त हैं। यही ताना माना है जो समाज को एकजुट किए हुए है, वही आपसी प्रेम है जो सामाजिक एकता को कायम रखे हुए है। और यही खूबसूरती, अनेकता में एकता की खूबसूरती हमारे भारत में। हम इस मामले में भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकता को हर कीमत पर कायम रखने की कोशिश करें। साथियों मित्रों, समय कम है, आप एक बार फिर से रिकॉर्ड मतों से लवली आनंद को जिताइए। अब जैसा कि आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, जहाँ कहीं हम जाते हैं आप कहते हैं जीत में कोई संशय नहीं है। मैं भी मानता हूँ जीत में कोई संशय नहीं है। आधा शिवार लांग दिए हैं, आधा शिवार हमारे कार्यकर्ता और हम लवली आनंद सब मिलकर हम घूम चुके हैं रात भर। तब दूसरी तरफ प्रतिपक्ष का पहलवान ही नहीं उतरा है। लोग पहलवान तलाश रहे, लोग आते हैं घूम के चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा रिपोर्ट करते हैं, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, किसी और का नाम, ये लगातार बदल रहे। हमें कई दिनों से प्रतीक्षा की, आज कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा, कल कैंडिडेट का नाम अनाउंस होगा। एक जिम्मेवार चैनल के पत्रकार ने एक आरजेडी के जिम्मेवार पदाधिकारी से पूछा कि आप कैंडिडेट अनाउंस क्यों नहीं करते? उसने कहा कागज की कमी। साथियों मित्रों, आप समझ सकते हैं ये किस कागज की कमी। और अगर सभी जानते हैं हारना तो तय है, तो कुछ माल बटोर लिया। आप सब ये कागज वाले को जवाब हमारे शिवहर वाले देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आप सब मैं घटार देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि 29 तारीख को लवली आनंद का नामांकन है मोतिहारी में ताकत जुटाने की, जमावड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है। वहाँ से 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर हमारा संसदीय क्षेत्र शांति बनाए, शांति थोड़ा